Good morning to all of you. Today we are going to learn about data structures in Python. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है आपका स्टैक। स्टैक मतलब क्या है कि एक लीनियर या सीक्वेंस है किसी चीज़ की स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंसर्शन यानी कि इंसर्शन मतलब क्या हो गया आपका एडिंग ऑफ एलिमेंट, ठीक है, या फिर डिलीशन यानी कि रिमूवल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, यानी कि एडिंग या डिलीटिंग दोनों ही चीज़ें एक ही एंड से होती हैं, ठीक है। तो कहाँ से होती है? स्टैक के टॉप से, ठीक। स्टैक का टॉप का मतलब क्या है? अब देखो, जो स्टैक के टॉप से यानी कि सपोज यहाँ पर 1 एलिमेंट था, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से है, तो ये स्टैक का टॉप हो गया। तो जो भी एलिमेंट पहले डिलीट होगा, जब हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले 4 डिलीट होगा, फिर 3 पे टॉप आ जाएगा, 3 डिलीट होगा, फिर 2 डिलीट होगा, इस तरीके से 1, ठीक है। और अगर हम इंसर्शन की बात करें यानी कि एलिमेंट ऐड की बात करें तो सपोज हमारा 1 और 2 था, तो इंसर्शन भी कहाँ हो जाएगा? टॉप पर। टॉप की वैल्यू यहाँ थी, जैसे हम नया एलिमेंट ऐड करेंगे ये टॉप बन जाएगा, फिर यहाँ पर टॉप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलता है, यानी कि स्टैक में एक लीनियर स्ट्रक्चर है या लीनियर सीक्वेंस स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन कहाँ होता है? एक एंड पे, जो कि जिसको हम बोलते हैं स्टैक के टॉप पे। इसको क्या कर रहे हैं? देखो, जो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे पहले हट रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है जब हम डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए इस चीज़ को हम बोल रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो पाइल्स ऑफ कॉइन, पाइल्स ऑफ बुक या कॉइन, ठीक है। इसमें क्या है कि सपोज आपने बहुत सारे कॉइन रखे हैं, अब सबसे आखिरी में वो सबसे टॉप वाला कॉइन होगा, ठीक है। तो जब आप इसको कॉइन को हटाएंगे तो सबसे टॉप वाला बाहर आएगा। सबसे टॉप वाला कौन सा है? जो सबसे लास्ट में इन हुआ है, तो जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से पाइल्स ऑफ बुक का एग्जांपल है, बुक्स रखी हैं अपने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब अगर आप बीच में से बुक निकालते हो तो सारी बुक्स गिर जाएंगी, तो आप क्या करते हो? हमेशा टॉप वाली बुक पहले बाहर हटाओगे, ठीक है। तो अगर तो ये बुक सबसे आखिरी में इस पूरी जो है सीरीज़ में आई है और सबसे पहले यही बाहर होगी, तो ये क्या फॉलो कर रहा है? स्टैक फॉलो कर रहा है। स्टैक क्या फॉलो कर रहा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं हम स्टैक को, ठीक है। तो पाइल्स ऑफ बुक और स्टैक ऑफ कॉइन्स ये इसके एग्जांपल हो गए। स्टैक में 2 मेजर ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप। पुश में क्या है? जब कोई एलिमेंट ऐड किया जाता है ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। मैंने बताया था कि जो जैसे सपोज हमारा ये है स्टैक है एक, ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग करी हुई है 0, 1, 2, 3 इस तरीके से, ठीक है। अब टॉप इनिशियली कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अभी नहीं है, तो ये टॉप हो गया। अब टॉप में सपोज आपने पुश किया 6, तो 6 यहाँ आ गया। अब टॉप कहाँ चला गया? 1 पे, यहाँ आ गया टॉप, ठीक है। अब आपने पुश करा इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो जब एलिमेंट पुश ऑपरेशन कब होता है? जब एलिमेंट को ऐड किया जाता है ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक तो वो क्या हो जाता है? पॉप, ठीक। क्योंकि पॉप का मतलब क्या है कि कोई चीज़ एकदम से निकल कर बाहर आई है, ठीक है। पॉप आउट बोलते हैं। पॉप आउट, पॉप अप कैमरा, जो जैसे एक तरीके से आपके फ़ोन में पॉप अप कैमरा होता है, वो क्या होता है कि जब आप कैमरा चालू करते हैं तो वो बाहर निकल के आ जाता है। एक तरीके से रिमूवल प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो डिलीशन प्रोसेस को हम पॉप बोलते हैं। इंसर्शन या एडिशन प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? पुश। क्यों? क्योंकि अगर आपकी स्टैक है, ठीक है, तो उसके अंदर आप एलिमेंट को क्या घुसा रहे हो, एक तरीके से एंटर करा रहे हो, ठीक है, ऐड करा रहे हो, तो उसको हम बोल देते हैं पुश।
अब हम पॉप ऑपरेशन देख लेते हैं। सपोज़ जो है 0 1 2 3 हमारा स्टैक है, स्टैक के अंदर ये इंडेक्सिंग है हमारी, टॉप हमारा सपोज़ यहाँ पर है फ़िलहाल, ठीक। तो ये बोला था कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक, उसके अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन दोनों ही कहाँ से होते हैं, टॉप से। तो अगर सपोज़ हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो डिलीट एक्स होगा पहले, तो टॉप से एक्स डिलीट हो गया, ठीक है। अब टॉप यहाँ आ गया, अब डिलीट 3.2, तो ये क्या हो जाएगा, टॉप को डिलीट करते जा रहे हैं, 3.2 डिलीट हो गया तो ए और 6 हो गया, एक और आप एलिमेंट डिलीट करोगे तो 6 रह जाएगा, और फिर टॉप कहाँ पर आ जाएगा, 6 पर। अब उसको भी डिलीट करोगे, इससे सपोज ये है तो अब 6 आ गया, ठीक है। अब टॉप यहाँ पर आ गया 6 पे। अब इसी तरीके से इसे करोगे तो ये क्या हो जाएगी, एम्प्टी स्टैक, ठीक है, खाली हो जाएगी। यानी कि जो सबसे टॉप पर एलिमेंट आता जाएगा उसको हम क्या करते जाएंगे, हटाते जाएंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट, इस चैप्टर में बेटा ये चीज़ देखना है कि जो पुश पॉप ऑपरेशन है वो आपकी जो है कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग लिस्ट वो अभी अब आपके सिलेबस में से हट चुका है, पहले वो आप लोगों के सिलेबस में था, ठीक है। तो जो बाकी ऑपरेशन है हम वो पढ़ेंगे। पहले हमारा होता है क्रिएटिंग अ स्टैक, यानी कि एक स्टैक को क्रिएट कैसे करते हैं। पहले आप एक लिस्ट क्रिएट करेंगे या डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, कि ये एक लिस्ट है। उसके बाद हमने एड्रेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, और कितने भी क्या कर सकता है वो, एनी नंबर ऑफ एलिमेंट, और एनी नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स कैसे रहता है, जैसे आपने बोला स्टैक इज इक्वल्स टू लिस्ट, ये स्टैक इज इनिशियली एम्प्टी, तो स्टैक क्या है, एक वेरिएबल है, किस टाइप का, लिस्ट टाइप का, ठीक है। तो अभी इस स्टैक के अंदर क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि वेरिएबल स्टैक डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, ठीक है। तो यानी कि अभी हमारी जो स्टैक है वो क्रिएट हुई है। अब अगर हमें इसमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो आप क्या करते हैं भाई, अगर आपको किसी के घर जाना है तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर स्टैक के किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैक 0 1 2, ये आपने पढ़ा हुआ है 11th में, हम क्या करते हैं उस चीज़ को इंडेक्सिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसकी इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करते हुए हम स्टैक को यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से स्टैक क्रिएट हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि चेक करना है एम्प्टी स्टैक के लिए, तो पहले डिलीट करने से पहले किसी एलिमेंट को स्टैक में से हमें पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि स्टैक हमारी एम्प्टी ना हो, ठीक है। तो देखो सपोज़ अगर हमारे पास हमारी स्टैक में से हमें डिलीशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पर कुछ होना तो चाहिए। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो डिलीट क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, एम्प्टी स्टैक चेक करते हैं। तो अगर डिलीशन ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो हम ये देखेंगे कि स्टैक जो है हमारी एम्प्टी ना हो, ठीक है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है डिलीट या रिमूव करने के लिए एलिमेंट फ्रॉम टॉप, ठीक। और ट्रैवर्सल के लिए भी हमें चेक करना होगा, ट्रैवर्सल मतलब एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट एट वन टाइम, सभी के पास जाना, सभी को चेक करना एक तरीके से ट्रैवर्सल, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि पहले एम्प्टी स्टैक तो नहीं है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एम्प्टी स्टैक होगी तो ना तो हम डिलीशन परफॉर्म कर सकते और ट्रैवर्सल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रैवर्सल का मतलब है कि एक्सेसिंग एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन समथिंग, ठीक है। तो 3 4 सपोज, तो ट्रैवर्स का मतलब सभी एलिमेंट को जाकर देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो वो भी नहीं हो सकती अगर एम्प्टी स्टैक है। अब आप ये पता कैसे करोगे कि पर्टिकुलर जो है स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, तो उसके लिए एक एल्गोरिथम है, जैसे आपने बोला स्टार्ट स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्टैक, तो ये क्या करता है, ये आपको काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, ठीक है।
कितने एलिमेंट्स हैं स्टैक के अंदर। फिर उसके बाद स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल्स टू नल या एम्प्टी। तो ये चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो प्रिंट क्या कर देगा, स्टैक इज़ एम्प्टी, और फिर कहाँ चल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी स्टैक आप चेक कर रहे हो कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। पहले आपने लेंथ चेक करी तो कितने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है ये चेक कर रही। अब स्ट्रिंग की लेंथ अगर एम्प्टी है, अगर स्टैक हमारा एम्प्टी है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, अगर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया कि कोई भी एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, तो प्रिंट कर देगा स्टैक इज़ एम्प्टी, तो फिर ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ एलिमेंट इज इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप, ये क्या करता है, फिर क्या करेगा, डिलीट करता जाएगा, टॉप वाले एलिमेंट को डिलीट करता जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है या ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी है, दोनों ही केसेस में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी लेंथ देखनी पड़ेगी, स्टैक की लेंथ। ठीक है, अगर स्टैक की लेंथ क्या है, नल है, नल, वॉइड, एम्प्टी, ज़ीरो, ठीक है, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ हैं, ये खाली है एक तरीके से वो, तो प्रिंट करें स्टैक इज़ एम्प्टी। ठीक है, और ख़त्म कर दें। अदरवाइज़ एलिमेंट क्या हो जाते हैं, पॉप हो जाएंगे स्टैक से। ठीक, अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं ट्रैवर्सिंग। ठीक है, जब ट्रैवर्सिंग हम करते कब है, जब हम पुश या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि एडिशन या डिलीशन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद जितने एलिमेंट्स जो बचते हैं उनका ट्रैवर्सल होता है। ट्रैवर्सल मैंडेटरी है, क्योंकि आप क्यों मैंडेटरी है, ये पता लगाने के लिए कि कितने एलिमेंट्स बेसिकली बचे हैं। ठीक है, तो तब हम करते हैं ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग के केस में भी हम पहले चेक करेंगे कि एम्प्टी स्टैक तो नहीं है। तो एम्प्टी स्टैक के लिए एल्गोरिथम आपको अभी बताया है मैंने। ठीक है, तो उसको चेक करने के बाद जो एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाते हैं, आप ट्रैवर्सल कर सकते हो कि कितने एलिमेंट बचे हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं। इसमें क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले यूनिक वोवल्स प्रेजेंट इन द गिवन वर्ड यूजिंग स्टैक। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें बताने हैं यूनिक वोवल्स, ठीक है, जो प्रेजेंट है किसी गिवन वर्ड में स्टैक की हेल्प से। तो जैसे आपको पता है वोवल्स क्या हो गए, AEIOU। ठीक है, अब वर्ड में क्या करा आपने, यूज़र से एंटर कराया कि जो सर्च वर्ड आपको सर्च करना है फॉर वोवल। ठीक है, अब से जैसे सपोज़ मुझे सर्च करना है बीच। ठीक है, तो स्टैक इनिशियली एम्प्टी होगा फॉर लेटर इन वर्ड, फॉर एवरी लेटर इन वर्ड, यानी कि बी से हम स्टार्ट करेंगे। अगर इफ़ लेटर इज़ ओवर, ठीक है, और लेटर हमारा वोवल है, स्टैक हमने क्या है, एक स्टैक बना लिया जो इनिशियली क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करते जा रहे हैं, एक एक वर्ड को चेक करते जा रहे हैं और कंपेयर करते जा रहे हैं वोवल्स लिस्ट से। अगर एवरी लेटर इन वर्ड, इफ़ लेटर इन वोवल्स, तो और लेटर हमारे स्टैक में नहीं है तो उसको हम कहाँ डालते जाएंगे, यहाँ के स्टैक में। तो बी हमारा वोवल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या आएगा, ई हमारा वोवल है, यहाँ आ गया ए। उसके बाद सी हमारा वोवल नहीं है, एच हमारा वोवल नहीं है। तो जितने नंबर ऑफ़ डिफरेंट वोवल्स प्रेजेंट है हमारे वर्ड में, ठीक है, और वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे स्टैक के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये बेसिकली क्या है कि अगर हम कोई भी वर्ड लेते हैं उसमें हमें ये चेक करना है कि वोवल्स हैं या नहीं, तो उसके लिए पहले हमें वर्ड एंटर कराना पड़ेगा यूज़र से कि वो किसको चेक करना चाह रहा है कि उसके अंदर वोवल्स हैं या नहीं। उसके बाद स्टैक को इनिशियली हम एम्प्टी देंगे फॉर एवरी लेटर इन वर्ड, हर लेटर के लिए वर्ड के अंदर अगर लेटर वोवल्स में है। ठीक है, चेक करेंगे इफ़ लेटर स्टैक के अंदर नहीं है तो स्टैक डॉट अपेंड लेटर। ठीक, और उसको हम यहाँ ऐड करते जाएंगे। कुल मिला के अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो सपोज़ मेरा वर्ड है बीच। अब मेरे पास हमें पता है कि AEIOU ये हमारे वोवल्स होते हैं। हम चेक करेंगे एक एक वर्ड को। ठीक है, अब हमने चेक करा बी यहाँ पर नहीं है, वोवल्स की लिस्ट में नहीं है, तो बी नहीं प्रिंट होगा।
स्टैक के अंदर अब ई आ गया, सपोज ई जो है वोवल्स के अंदर है, ई आएगा। आई नहीं है, नहीं होगा। ए है, ए आ जाएगा। सी और एच हमारे वोवल्स नहीं होते, तो बस ये क्या हो जाएगा, 0 और 1। और टॉप कहाँ चला जाएगा, 1 के ऊपर, ठीक है, 1 इंडेक्सिंग पे। तो ये जब भी आप डिलीशन या इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्सल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी हम एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन में क्या है, अगर हमें किसी वर्ड को रिवर्स करना है या किसी लाइन को रिवर्स करना है तो बैक ट्रैकिंग एक तरीके का रिकर्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर सपोज़ मुझे किसी वर्ड, सपोज़ मेरा वर्ड सपोज़ बैट ही है, ठीक है, और इसको मुझे रिवर्स करना है तो ये रिवर्स होकर क्या हो जाएगा, टैब। तो उसके लिए हम स्टैक यूज़ करते हैं। अगर टेक्स्ट एडिटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप अंडू मैकेनिज्म एक तरीके से आप यूज़ करते हो। अंडू वो क्या होता है कि सपोज़ आपने कोई वर्क किया था, आप उसको अंडू कर रहे हो। अंडू का मतलब क्या होता है, ये जितने भी टेक्स्ट चेंजेस हैं, जो भी हो, आपने जब आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा। तो उसके अंदर एक चीज़ होती है अंडू मैकेनिज्म। उस ऑपरेशन में क्या होता है, जितने भी टेक्स्ट चेंजेस करे गए हैं उनको अगर हम एक स्टैक में रखें, ठीक है, उनको एक स्टैक में रखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं अंडू मैकेनिज्म। तो अगर कोई वर्ड या लाइन रिवर्स करनी है, बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है, या अंडू मैकेनिज्म करना है टेक्स्ट एडिटर्स में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैक। अब हम इसके साथ कल पढ़ेंगे क्यू, ठीक है। और एक चीज़ है कि इसके अंदर पहले जो हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट दिखाया था, उसमें इस बार हम क्रिएशन और ट्रैवर्सल पढ़ रहे हैं। लेकिन जो है पहले हम उसमें पुश पॉप ऑपरेशन एल्गोरिथम भी पढ़ते थे, उसकी प्रोग्रामिंग भी पढ़ते थे, लेकिन इस बार जो है वो सिलेबस में आपके नहीं है। सेकंड थिंग, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टैक और क्यू में चॉइस आएगी क्वेश्चन में, पेपर में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आप दोनों पढ़ो, क्योंकि हो सकता है कि जब चॉइस आपको मिलती है किसी चीज़ में, तो अगर आपने दोनों पढ़ा हुआ है तो जो आपको उस टाइम आसान लग रहा है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर किसी को थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है तो वो स्टैक या क्यू में से कोई भी एक चीज़ अच्छे से पढ़ ले और उसी चीज़ से रिलेटेड प्रोग्रामिंग एंड क्वेश्चंस करे, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या है कि स्टैक और क्यू में जो है, स्टैक और क्यू के अंदर और का ऑप्शन आएगा क्वेश्चन पेपर में इस बार, तो आपको कोई भी एक अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो स्टैक हम पढ़ा चुके हैं, क्यों हम कल पढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोग देखना कि आपको कौन सा ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, समझने की कोशिश दोनों को करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे लाइफ में भी हेल्पफुल रहेंगी अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी करते हो आफ्टर 12th आपके, ठीक है। तो दोनों को समझें। तो आज के लिए इतना ही, अब हम कल मिलेंगे बेटे, ठीक है। हैव अ गुड डे।